इज़ वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। क्योंकि अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा था कि मिड ऑफ मार्च में बार का पेपर अभी खत्म हुआ था। उसके बाद कोई और दूसरा पेपर नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके बाद हम ईएमटी के जो सोनू लाल गुप्ता सर के लेक्चर्स थे ईएमटी के, वो हम अपना कंप्लीट किए। मतलब एंटीना के एक दो लेक्चर देखे, बाकी एक दो लेक्चर्स बाकी एंटीना के। ओवरऑल उनके जो भी लेक्चर थे फर्स्ट टाइम हम ईएमटी के लेक्चर कंप्लीट किए। उसके अलावा अभी हम कम्युनिकेशन स्टार्ट किए हैं सिद्धार्थ सर से, जो कि अभी मेरा टारगेट है कि उसको कवर करना है इस मंथ तक भी। हालांकि बीच में मेरा जो गेट का पेपर हुआ था उससे पहले मतलब हम बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे, जैसा कि 16 जून 2025 को हम अपना इसी मतलब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और मेरे जो प्रोविजनल मार्कशीट है वो हमको इस टाइम पे मिल गए थे। उसके बाद हम एग्जाम दिए थे। मेरा 31 अगस्त को एक बीडीएल का एग्जाम था जो विशाखापट्टनम में विजयनगरम वहाँ पे जाके हम दिए थे। फिर भी बीडीएल का एग्जाम देने के टाइम पे हम एक उसे आई थिंक याद नहीं है एक्जैक्टली, बट आई थिंक उससे पहले हम बीएचईएल का भी एग्जाम दिए थे, उससे कुछ टाइम पहले। फिर बीडीएल का एग्जाम दिए थे, फिर इसरो का एग्जाम हुआ था आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन। इसरो के एग्जाम के बाद फिर मेरे वापस से बीईएल के एग्ज़ाम हुए थे और फिर ईसीआईएल के एग्ज़ाम हुए थे, फिर बीडीएल के एग्ज़ाम हुए थे। बीडीएल के बाद वापस से मेरे गेट के एग्ज़ाम हुए और बार के एग्ज़ाम हुए। इसके बाद एज सच कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसमें तो ईसीआईएल में ईसीआईएल के ऐसे मार्कशीट हमको मिले नहीं थे। ईसीआईएल में मेरे 60 मार्क्स आ रहे थे आउट ऑफ 100, लेकिन मेरे मार्क्स उसमें मतलब ऐसे दिखाते नहीं है ना कि कितना कट ऑफ गया, ऐसा कुछ पता नहीं चला। बीईएल में मेरे बहुत खराब आए थे, कुछ 36 पॉइंट समथिंग आए थे, जिस टाइम शायद कट ऑफ 46 या 47 ऐसा कुछ गया था, जो कि हम मार्कशीट अभी डाल रहे हैं। उसके अलावा इसरो में भी मेरे मार्क्स 24, 25, 23, 24 मार्क्स आए थे, पर उसके कट ऑफ उस टाइम पे 49 गए थे। बीडीएल में भी मेरे उस टाइम मार्क्स 40 मार्क्स आए थे और कट ऑफ 60 गया था। बीएचईएल में मेरे 45 मार्क्स आए थे, मतलब आउट ऑफ 121 मार्क्स थे। ये मार्क्स हम बता देंगे अभी, पर उसमें भी कुछ 51 मार्क्स गए थे कट ऑफ। फिर ये जो बीडीएल का एग्जाम हुआ था इसमें मेरे 101 मार्क्स आए थे, पर 126 मार्क्स इसके कट ऑफ गए थे। फिर गेट के एग्जाम में मेरे 36.67 आए और फिर बार का एग्जाम में मेरे 64 मार्क्स आए थे, पर इसके कट ऑफ गए थे 107। इन सारी के मार्कशीट अटैच कर रहे हैं जिसमें जो हमको मार्कशीट मिले थे, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स थे जिसके नहीं थे। और रिसेंटली हम एग्जाम्स कुछ फॉर्म भरे हैं जो कि अभी होने वाले हैं, जिसके अभी हम एक अटैच करेंगे वीडियो। तो जो एग्ज़ाम्स के हमें मार्कशीट मिले, ये सारे एग्ज़ाम्स वो है, और ये सब वो एग्ज़ाम है जो अभी आने वाले हैं कुछ दिनों में। तो बस वही देख सकते हैं कि ये सारे एग्जाम्स मेरे आने वाले हैं। तो अभी हम रिसेंटली मेरे मतलब जो भी सब्जेक्ट हो चुके हैं उन सारे को रिवाइज़ करना है। हालांकि एक और मेरे माइक्रो प्रोसेसर के चंदन सर वाले जो लेक्चर है वो भी कंप्लीट करना है, पर उससे पहले मेरा है कि इस महीने अभी हम कम्युनिकेशन रखते हैं और फिर वो नेक्स्ट में देखेंगे, साथ ही साथ रिवीजन करना और ज़रूरी है। क्योंकि अभी ये सारे जो एग्ज़ाम्स जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में देखे होंगे वो सब होने वाले हैं, तो करना पड़ेगा अब जल्दी जल्दी। तो जैसे जैसे होता है हम वीकली अपने शेड्यूल को डालेंगे कि हाँ यहाँ तक पहुँचे, ये सारी चीज़ें हुई। और साथ ही साथ हम अभी कुछ बुक्स पढ़ना भी स्टार्ट किया है, तो कुछ बुक्स भी डाला करेंगे जो कि हमको बहुत अच्छा लगा और आई विल सजेस्ट कि वो बुक पढ़ना चाहिए एवरीवन, इन टर्म्स की वो क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं, डजेंट मैटर, मतलब वो बुक पढ़ना चाहिए बिकॉज दैट रियली हेल्प, और वो समझने में हेल्प करेगा, जो कि हमको किया। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अब अपलोड करते हैं फिर आगे जैसे जैसे होती है, क्योंकि रेगुलर आई ऑलरेडी मैंशनड अर्लियर कि रेगुलर मेरे से नहीं होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अपलोड रेगुलरली, बट आई विल डॉक्यूमेंटेड, आई विल अपलोड ऑल द वीडियोज़ दैट व्हाट आई डिड, मतलब इतने टाइम तक क्या क्या किया और क्या और करना है और कैसे हो रहा है सब चीज़। आई विल अपलोड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।